Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asim Qayyum from Army Public School and College, Damial Camp, Rawalpindi. Today we are going to start week number 9 of class 10th physics. Students, after the lecture you will be able to understand the applications of lenses like camera, slide projector, photograph enlarger, principle and working of simple microscope, and principle and working of compound microscope. Applications of lenses. First one is camera. Camera basically एक लाइट प्रूफ बॉक्स, कन्वर्जिंग लेंस और सेंसिटिव प्लेट या फिल्म पर मुश्तमिल होता है। अब होता क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बियॉन्ड टू एफ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ प्लेस होता है तो आपने जैसा कि पहले रे डायग्राम्स में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ होता है तो इमेज स्मॉलर इन साइज बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो इस तरह से कैमरा से इमेज जनरेट होता है और उसको आप फिर फिल्म के ऊपर हासिल कर लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड प्रोजेक्टर. स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू शो all the data or information to audience on a projector. It consists of a concave mirror, light source, condensed lenses, slide being placed between condensed lenses and projection lens, which is converging lens, and the screen. First, light source is placed at the center of curvature of the concave mirror so that it reflects all the light in parallel rays. Condenser is made up of two converging lenses that refract the light so that all the lights move in parallel rays. And then object or slide is placed between f and 2f so that object image is formed, which is real, inverted and magnified. Slide must be placed upside down so that inverted image is seen properly. Third application of lens is photograph enlarger. जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि फोटोग्राफ को बड़ा करने के लिए या लार्ज करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप इसकी फिगर देखें तो इसके अंदर भी एक लाइट सोर्स है, कंडेंस लेंसेज हैं, फिल्म है, प्रोजेक्शन लेंस है विच इज़ कन्वर्जिंग लेंस, और एक स्क्रीन है या पेपर है जिसके ऊपर आपने लेंस जो लार्ज इमेज हासिल करना है। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफ एनलार्जर इज सेम एज द स्लाइड प्रोजेक्टर. इसके अंदर भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन एफ एंड 2f सो दैट रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज जनरेटेड. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास है या आप कह सकते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. अब इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन लेंस एंड एफ सो दैट वर्चुअल, अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज जनरेटेड एज द फिगर शोज. अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर के अंदर आप रूल्स के मुताबिक, वो जो रूल्स आपने पिछली लेक्चर्स में पढ़े थे कि आपका जो पैरेलल रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास होगी, और सेकंड वन इज
सेंटर से जो लाइन जा रही है वो अनडेविएटेड होगी। तो जब इनको एक्सटेंड करते हैं बैक साइड पे, क्योंकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें नीचे की तरफ ये कहीं पे भी मिलते हुए नज़र नहीं आते, तो बैक साइड पे जब हम अपोजिट साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो एक इमेज आपको नज़र आ रहा है, यह जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज। इसके बाद हम मैग्नीफाइंग पावर स्टडी करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली एबिलिटी है किसी भी डिवाइस की कि वो कितने गुना लार्ज इमेज जनरेट करता है। तो इसको स्टडी करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल सस्पेंडेड बाय द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है? वो डिस्टेंस है, वो कम से कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का आई के साथ, कि इससे पीछे अगर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नज़र नहीं आएगा। तो ये एंगल थीटा है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मज़ीद आई की तरफ लेके जाएं तो आपको इमेज क्लियरली, ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आएगा। तो उस एंगल को हम थीटा प्राइम कहेंगे। थीटा प्राइम जो है वो एंगल अब इंक्रीज हो चुका हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अगर कन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान इस तरह प्लेस कर दें कि ये वर्चुअल इमेज जनरेट करे, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा थीटा प्राइम और जो थीटा ओरिजिनल एंगल था ऑब्जेक्ट के और आई का, उसकी रेशो को हम मैग्नीफिकेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला जो डिराइव किया गया, ये आपके कोर्स में इसकी डेरिवेशन नहीं है, वो किसके इक्वल आता है? 1 प्लस डी बाय एफ। अगर आप इसमें देखें, डी क्या है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और आई का, जबकि एफ क्या है? वो कन्वर्जिंग लेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ। तो इसमें आपका वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज। रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? ये वो एबिलिटी है कि जिसकी वजह से आप दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट या पॉइंट सोर्सेज के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ज़्यादा फ़र्क करना है, जिस बॉडी की हाई रिजॉल्विंग पावर होगी वो इतना ही अच्छा दो ऑब्जेक्ट्स या जो भी क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट हैं उनका फ़र्क इजीली कर सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप consists of two converging lens. First one is known as objective lens. Objective lens is the lens on which side we place object and the eyepiece. Eyepiece वो लेंस है जिस साइड से आपने इमेज को देखना है। इसको हम यूज़ करते हैं to investigate structure of small object like bacteria and microorganisms. It gives greater magnification than simple microscope. Two important facts you should remember. Number one is objective lens has short wavelength. आप ऑब्जेक्टिव लेंस जो यूज़ करते हैं उसका फोकल लेंथ छोटा रखा जाता है, which is less than 1 सेंटीमीटर, जबकि आई पीस का फोकल लेंथ ज़्यादा रखा जाता है which is of few सेंटीमीटर्स। अब हम आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि हमने स्टडी किया कि ये दो लेंस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज़ आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ स्मॉलर है और आई पीस का फोकल लेंथ ज़्यादा रखा गया है। पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम एफ और 2FO के दरमियान में रखेंगे ताकि आपका लार्जर इमेज जनरेट हो यूजिंग रे डायग्राम्स।
रे डायग्राम की मदद से हम एक इमेज जनरेट कर रहे हैं, दैट इज I1, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से बना है। अब I1 जो है आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और उसी के इसके ऊपर दोबारा अगर हम रूल्स को अप्लाई करें जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, और वो अगर हम अप्लाई करें तो डॉटेड लाइन से हमने ये रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश की है कि जो लाइन सेंटर से पास हो रही है वो अनडेविएटेड है, और जो दूसरी लाइन है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डॉटेड में, वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस में से पास हो रही है। इन दोनों को जब हम एक्सटेंड करते हैं डाउनवर्ड तो यहाँ पे आपका फाइनल इमेज बन जाता है जो कि मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू, मोर मैग्नीफाइड एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जो रिलेशन आ जाता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज इक्वल टू L ओवर ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ इंटू 1 प्लस D ओवर फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ये डेरिवेशन आपके कोर्स में शामिल नहीं है, जस्ट आपने रिलेशन को याद रखना है। अब कौन कौन से यूजेस हैं जो माइक्रोस्कोप की मदद से हम हासिल करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, वी स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिसर्च पर्पजेस in other field of sciences, microbiology, botany, zoology, geology, genetics, etc. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आपने करना ये है कि आपने जो जो डायग्राम्स हमने यहाँ पे स्टडी की हैं, लाइक रे डायग्राम्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनको आपने प्रैक्टिस करना है, और जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो आपने सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।